से SS24 तक। अभी हम बिहार के नवादा जिला के रजौली विधानसभा में हैं। रजौली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो विधायक रह चुके हैं कन्हैया रजवार जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे 2025 का विधानसभा बहुत नजदीक आ गए हैं और रजौली पे क्या चर्चा कर रहे हैं और कैसे रजौली को देख रहे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं अपने SS24 चैनल को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और इनकी जो कार्य करने की शैली है वो शैली से हर वो आम और ख़ास व्यक्ति को अपनी बात रखने का अवसर मौका मिलता है। इसके लिए मैं SS24 चैनल को बधाई देता हूं। सर, आप 2020 में भी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके कहाँ पे चूक रह गए जो आप लोग चुनाव हार गए सर? देखिए, चुनाव जब भी कोई लड़ते हैं तो चुनाव लड़ने के साथ साथ बहुत सारी बातें उभर कर सामने आती है। हमने 10 में भी चुनाव लड़ा था जी, चुनाव जीते जी और अच्छे सफलता के साथ जीते, अच्छे बहुमत से जीते। 2020 के चुनाव में पार्टी ने हमें टिकट दी, सम्मान दी और हमने चुनाव लड़ा बड़ा मजबूती के साथ जी और हमारी मजबूती में कोई कमी और कोई कसर नहीं रही। पार्टी का मैनेजमेंट में कोई कमी कोई कसर नहीं रही जी। कहीं कमी की बात नहीं रही। बात स्पष्ट है कि हमारे ही एक पार्टी के उम्मीदवार पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ गए जी, जिनके कारण कुछ वोटें कम गई और वोट कट जाने के कारण जी हमारी चुनाव में हार हुई, खुद की पार्टी के कार्यकर्ता को अलग से चुनाव लड़ने के कारण जी। और अगर ऐसे आप देखें तो मैं चुनाव अभी भी जीता हुआ हूँ। अगर मिला करके देखें तो जितना मैंने जीत का आंकड़ा चाहिए था वो आंकड़ा मैं कब का पार कर चुका था, लेकिन अपने ही पार्टी से चुनाव लड़के मैदान में उतर करके पार्टी से बगावत करके जब वोट कट गया तो निश्चित तौर से उसमें कमी आती है और जिसके कारण हमारी हार हुई। अभी 25 में विधानसभा चलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की आप समझ लीजिए सबसे पुराने कार्यकर्ता है और विधायक भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। अभी नए नए लोग आ गए भारतीय जनता पार्टी में, क्या टिकट का क्या है सर, क्या संभावना है? देखिए, पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी अपने विचारधारा को समझती है, अपने संकल्प को समझती है और पार्टी की विचारधारा के साथ जिसने कदम से कदम मिलाकर अपने संकल्प के साथ जिसने पार्टी के विचारधारा को अपना आत्मसात किया और खुद को पार्टी के लिए समर्पित किया, तो ऐसे में हम लोगों ने अपने कर्तव्यों को निर्वाह करने में कहीं भी संदेह में हम लोग नहीं रहते हैं। हम लोग के पास जो भी है पार्टी का दिया हुआ है और जो हमारे पास है वो सब कुछ पार्टी के लिए है और पार्टी के लिए समर्पित होकर के काम करना हमारे संस्कार में भी है, हमारे सिद्धांत में भी है और हमारे विचारधारा में भी है। और फिर हमारी पार्टी कोई क्षेत्रीय पार्टी तो है नहीं जी। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी का मतलब ही होता है वो राष्ट्र निर्माण की बात करती है। पार्टियां और भी राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस है, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण की बात नहीं करती है और राष्ट्र निर्माण की अगर कोई परिभाषा इस भारत को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत के सम्मान को जिस तरह से विश्व पटल पर स्थापित करने में कामयाब रहे और भारत के संस्कृति, भारत के सभ्यता, भारत के धार्मिक महत्व को, भारत को अनेकता में एकता का जो परिभाषा विश्व को बताने का प्रयास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किए हैं आज वो हम लोगों को दिखता है और पूरे आम आवाम और देश के नागरिकों को भी दिखता है कि ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, वो सभी देश भारत को आज बड़ा सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। जबकि ऐसा पूर्व के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के कालखंड में इस तरह से भारत कभी सम्मानित नहीं हुआ था। आज भारत सम्मानित भी है और भारत विश्व पटल पर स्थापित भी है। सर, आप ये बताइए, जब रजौली की आप विधायक रहते थे, वर्तमान में जब विधायक रहते थे, क्या रजौली के लिए किए थे सर, क्या क्या काम किए थे? देखिए, हमने तो विधायक बनने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे सोना नहीं है जी और मुझे एक पल विराम और विश्राम नहीं करना है। मैं बिल्कुल निरंतर काम करता रहा क्योंकि हम समझ रहे थे कि ये 5 साल का मौका है और 5 साल में हम अपने
रजौली परिवारों के लिए, विधानसभा के समस्त परिवारों के लिए, जिसमें सभी धर्म सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, ये मेरे लिए चुनौती थी। और हमने इस चुनौती को अपनी क्षमता के मुताबिक मैंने गंभीरता से लिया और उसे ज़मीन पर उतारने का प्रयास किया। सबसे पहले तो देखिए, जिस समय मैं चुनाव जीता तो चुनाव जीता, शपथ ग्रहण किया और दूसरे ही दिन ये अखबार में बात आ गई कि विधायक फंड समाप्त अखबार में आई। तो हम तो बिना फंड का एमएलए रहे और 3 साल तक बिना फंड का ही एमएलए रहे। इसके बाद जो फंड हमें मिला 2 साल, उस 2 साल के फंड में हमने काम करने का प्रयास किया और वो काम जनहित के लिए हमने किया। जैसे हमें लगा कि दलित समाज के परिवारों को और पिछड़े समाज के परिवारों को, स्वर्ण समाज के परिवारों को, हमें सब परिवारों के बीच जाना चाहिए। तो हमने सभी समाज के परिवारों के पास गया और उनके जो क्षेत्र में, पंचायत में, टोला में, गांव में जो उनके अपनी आवश्यकता की ज़रूरत की चीज़ें थी, जो काम होना चाहिए था सार्वजनिक तौर से जनहित के लिए, उन कामों को हमने अध्ययन किया पंचायत में जाकर के। और जब पंचायत में जाकर के अध्ययन किए तो काम का एक स्पेसिफिकरण जो होता है वो सामने उभर कर आया कि ये काम अति आवश्यक है। तो वैसे वैसे कार्यों को हमने करने का प्रयास किया। इसी में बहुत सारे रोड है, जैसे देखिए आपके खटांगी एक ऐसा माने मुस्लिम बहुल गांव है और प्लस और अपने बाकी समाज के भी लोग रहते हैं। तो वैसे गाँव में लगा कि भाई रोड यहाँ तो है ही नहीं और रोड बिल्कुल कहीं से नहीं था। वहाँ लोग अपनी ना बेटी देना चाहते थे ना बेटी लेना चाहते थे। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे सभी समाज के लोगों ने कुछ बात कही कि भाई हम लोग कैसे जिए। तो वहाँ के रोड के लिए हमने मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, दोनों योजना को पहल करके हमने रोड बनाने का प्रयास किया। और आज खटांगे के 2 तरफ से रोड है, पन्ना डावर के तरफ से भी रोड है और मुरली के तरफ से भी रोड है। सर, आप अभी जब बीच में लोकसभा चुनाव हो रहे थे कुछ दिन पहले, तो नवादा से सांसद विवेक ठाकुर जी बने, उनके लिए देख रहे थे, बहुत प्रचार जोर शोर से आप कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, क्या इसका लगन क्या था सर? देखिए, सवाल है कि पार्टी हमारी जो है बहुत ही मर्यादित पार्टी है, बहुत कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत ही अनुशासन साली पार्टी है ये। तो इनके अगर हम देखें, पार्टी के विचारधारा को देखें तो पार्टी जितना बड़ी सोच रख करके पूरे विश्व में भारत का सम्मान प्राप्त करने के लिए, दिलाने के लिए काम कर रही है, उसी कड़ी में अगर पार्टी ने हमारे आदरणीय विवेक ठाकुर जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाए तो हम लोग बहुत उत्साहित हो गए और बहुत खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा महसूस होने लगा कि पार्टी ने एक ऐसे युवा को हमें उम्मीदवार के रूप में दी है जिनका विषय है नवादा का विकास। और नवादा का विकास माने उनका पहला संकल्प है। तो जब ये संकल्प के साथ कोई उम्मीदवार हमारे सांसद उम्मीदवार बन गए हैं तो निश्चित तौर से उनका नवादा का विकास का संकल्प तभी पूरा होगा जब हम सब संकल्प लेकर के उन्हें सांसद बनाएंगे और लोकसभा जिताएंगे, तभी उनका संकल्प पूरा होगा। और हम लोगों का अपना जो संकल्प था पूरे नवादा जिला के लोगों का, रजौली विधानसभा के लोगों का, उनके जनप्रतिनिधि जो हम लोग हैं, सब हम लोगों ने अपना संकल्प उनके संकल्प से जोड़ दिया। और यही कारण है कि किसी भी परिस्थितियां चाहे जिस तरह से आई हो, लेकिन जीत हम लोगों ने दर्ज किया। उसके लिए हमने गांव-गांव गया और आपको मैं बता दूं कि 150 गाँवों का हमने दौरा किया और उस दौरे में अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की योजनाओं को लोगों को पहुंचाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया। और हमने ये भी कहा कि हमारे विवेक ठाकुर जी उन्हीं का एक अंग हैं जो आपके बीच आए हैं, प्रधानमंत्री जी का अंग है और आपके बीच आए हैं। और कर्मठता प्रधानमंत्री जी के ही तरह इनके पास भी है और इनका तो संकल्प है नवादा विकास। तो जब नवादा का विकास अगर हम लोग चाहते हैं तो निश्चित तौर से आप तमाम परिवारों से आग्रह करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आदरणीय विवेक ठाकुर जी को भारी बहुमत से जिताइए। जब जिताएंगे तो आप नवादा का विकास पाएंगे। और आज वो जो हमने कहा था चुनाव के माहौल में, आज वो सत्य दिख रहा है। माने आज मैं गौरवान्वित हूँ अपने सांसद से कि उन्होंने नवादा के विकास के लिए जितनी योजनाएं उन्होंने दिमाग में रखे थे, अपने स्मरण में रखे थे, आज वो एक एक करके
चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य बिहार सरकार की योजना हो, है ना, ये सारी योजनाओं को वो जिस तरह से नवादा में ज़मीन पर उतारने लगे हैं कि नवादा अपने आप में एक सम्मानित जिला और अपने आप में एक गौरवान्वित जिला का सौभाग्य प्राप्त करने में जो आज सफलता प्राप्त कर रही है, वो हमारे आदरणीय सांसद विवेक ठाकुर का देन है। सर अभी जो है बिहार में प्रधानमंत्री आए हुए थे, वो कहे नीतीश कुमार को कि लाडले मुख्यमंत्री है, तो उसमें से जो है से कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि लाडले मुख्यमंत्री क्यों कहे, और नीतीश कुमार के जो बेटे हैं लाडले बेटे, उनका कहना है कि एनडीए भी हमारे पापा को घोषित कर दे और जदयू के भी जो लोग है कार्यकर्ता घोषित कर दे कि मुख्यमंत्री 2025 में फिर से यही हो। इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री दरभंगा आए थे, जी जी, मधुबनी है जी, तो भागलपुर में आए थे, तो दरभंगा मधुबनी ये सब जो उत्तरी बिहार का एरिया है, उत्तरी बिहार को सबसे पहले हम लोग एक अच्छा सम्मान देने में मधुबनी पेंटिंग को ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का पेंटिंग बना दिया। एक बड़ा संस्कृति और सम्मान मिला। जब भी देखिए, चाहे आप दिल्ली में देखिए, मुंबई में देखिए, आपको मधुबनी पेंटिंग मिलेंगे। तो ये उस माने पूरे मधुबनी का सम्मान है, यानी उत्तरी बिहार का सम्मान है। तो इस तरह से, और आप देखिए ना, 19वां किस्त भी किसानों को उन्होंने भागलपुर की धरती पर से ही घोषणा किए। वो चाहते तो दिल्ली से भी कर सकते थे। देखे हैं, पूछे हैं लोगों से, बोला आ गए हैं। तो माने प्रधानमंत्री जो संकल्प लेते हैं, जो कहते हैं, वो आपके सरजमीन पर आ करके करते हैं, तो इससे बड़ा और दूसरा कोई सौगात नहीं। कहना है सर, नीतीश कुमार से आप लोगों को डर तो नहीं लगता है किधर चले जाएंगे? नीतीश कुमार जी से हम लोगों को डर नहीं है जी। नीतीश कुमार से हम लोग डरते भी नहीं है। नीतीश कुमार जी भयभीत होने वाला कोई व्यक्ति भी नहीं है, और ना हम लोग को भयभीत करते हैं जी। एक आदर्श व्यक्ति हैं जी, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, और इतने सम्मानित मुख्यमंत्री को इतने 20-22 साल से वो हमारे माने मुख्यमंत्री हैं, इतने सम्मानित मुख्यमंत्री को अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाडला कहते हैं, तो ये लाडला कहना कोई माने कि किसी दूसरे वे में नहीं जाना चाहिए किन्हीं को, वो लाडला हैं। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अगर उनको लाडला कहा, तो ये तो हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो भाजपा का संस्कार है, जो हमारे भाजपा के गार्जियन अभिभावक रहे हैं, वो सभी ने नीतीश जी को लाडला कहा और प्यार किया और स्नेह दिया। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पहला नारा दिया नया बिहार नीतीश कुमार। जबकि भाजपा में कितने नेता थे, कितने परिवार थे, किन्हीं के लिए भी मुख्यमंत्री के बारे में सोचा जा सकता था। सर लाडले के बेटा जो नाराज है, उनका कहना है कि एनडीए घोषित करे हमारे पापा को कि फिर से मुख्यमंत्री 25 में हो। देखिए, आपको मैं ये बता दूं, जब हमारी ये नारा है बिहार में, जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री लाडला कहते हैं, और बिहार में हम लोगों का ये नारा सर्वविदित सर्वमान्य है, जय नीतीश तय नीतीश, तो इसके बाद भी अलग से घोषणा करने का कोई विषय बनता है क्या? जब सर्वो सर्वा नीतीश हैं, जब सर्वो सर्वा जय नीतीश और तय नीतीश हैं, तो फिर अलग से उनके बेटे क्या बोल रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं, ये उनका विषय हो सकता है। भाजपा अपने संकल्प के साथ काम करती है, और इनके साथ जो भाजपा का साझेदारी रहा और माने कि भागीदारी रहा, भाजपा अपने पूरे ईमानदारी और पूरे समर्पण के साथ इनके साथ निभाई है। इसीलिए आज तक नीतीश कुमार जी यहाँ मुख्यमंत्री बनते रहे, और सम्मानित मुख्यमंत्री बार बार बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम लोगों ने इनको भरपूर साथ दिया। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जो 15 साल जो गाड़ी के हो गए उनको रिटायर कर दीजिए, नीतीश कुमार पर कटाक्ष कर रहे हैं। देखिए, 15 साल नीतीश जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, 15 साल हो गए, तो वो भी तो 15 साल 20 साल रहने का मैंने सपना पाले थे, तो 15 साल उनका भी पूरा हुआ था। तो 15 साल कोई रिटायरमेंट का तो उम्र होता नहीं है। गाड़ी के उदाहरण दे रहे, जैसे गाड़ी के हो जाते हैं 15 साल बाद। देखिए, ये मैंने मैं जब
विधायक था और असेंबली में जब मैं अपने डिबेट में मैं भाग ले रहा था, तो उस डिबेट में मैं असेंबली में ये कहा था, वही कड़ी उनको याद है। हमने ये कहा था और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बैठे हुए थे और विधानसभा जो अभी अध्यक्ष हमारे नंद किशोर जी हैं, जितने भी आप देख रहे हैं, चाहे अश्विनी चौबे जी हों, नित्यानंद राय जी हों, सभी लोग उस हाउस में मौजूद थे। उस समय हमने अपने डिबेट में कहा था अपने सरकार के लिए, चूँकि हम तो एनडीए से थे, तो हम अपने सरकार के लिए ये कहे थे और विपक्ष में आरजेडी था, तो हमने अपने सरकार के लिए ये बात कही थी कि सुर बदली है, ताल बदली है, सुर बदली है, ताल बदली है, 15 साल के पुराने खटारे गाड़ी की चाल बदली है, बिहार यूं ही आगे नहीं बढ़ा मेरे भाई, हमारी सरकार ने अपनी मेहनत की रफ्तार बदली है। ये बात हमने हाउस में कही थी और अगर वही याद करके अब दोहरा रहे हैं तो अलग विषय है, लेकिन खटारे गाड़ी की चाल बदल करके हम लोगों ने जिस तरह से बिहार को नया दौर का माने वो ताकत और ऊर्जावान बिहार बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसमें हमारे एनडीए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का अहम भूमिका रही है और आगे भी बिहार इस तरह बढ़ता रहेगा। सर, अभी जो है मान लिया आप अगर विधायक फिर से बनते हैं तो रजौली की जनता जो देख रहे हैं वीडियो, उनको क्या संदेश दीजिएगा सर? देखिए, हमारे परिवारों ने हमें स्नेह प्यार, रजौली की जनता ने, विधानसभा भर की जनता ने हमें आम कन्हैया कुमार से सम्मानित कन्हैया कुमार बनाने में हमारे रजौली विधानसभा के परिवारों का, जनता का स्नेह प्यार और आशीर्वाद शामिल है। और हम उनको ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपका कन्हैया कुमार, जिनको आपने अपने हाथों से निर्माण किया, वो कन्हैया कुमार हमेशा आपका है, आपका रहेगा और आपके लिए ही सोचेगा और आपके लिए ही काम करेगा। और ये विकास जब भी हमें मौका मिलेगा तो जो हमने विकास किया हमारे समस्त विधानसभा परिवारों को पता है, और आने वाला समय में जब हमें सम्मान मिलेगा और जब मैं फिर से एमएलए बनकर जीत करके आऊँगा, तो मेरा पहला फिर से संकल्प होगा कि हम रजौली के समस्त परिवारों के कैसे विकास के कार्यों को पूरा कर सकें, उनके भावनाओं पर कैसे खरा उतर सकें और उनके सुख दुख का कैसे हम साथी बन सकें, इन सारे तथ्यों पर मेरा पहला संकल्प होगा और इसी संकल्प के साथ अपने परिवारों के साथ फिर मैं समाहित रहूँगा। सर, विधायक तो चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद जनता से दूरी हो जाती है, वही काम आप भी तो नहीं कीजिएगा? जी, ऐसा है कि जिस काम को करके लोग हाथ मलते हैं, पछताते हैं, बाद में खुद को कोसते हैं, तो ऐसा कोई काम हम ना किए हैं और ना भविष्य में करेंगे। क्योंकि हम जब जीतते हैं तो सीधा सीधी हम अपने आप को समर्पित, 2010 में भी हमने जीता, समर्पित भाजपा के सिद्धांत के अनुसार भाजपा हमें सिर्फ विधायक नहीं बनाती है, भाजपा हमें संस्कार भरती है, हमारी पार्टी संस्कार भरती है, हमारी पार्टी प्रशिक्षण देती है, हमारी पार्टी जनता में कैसे समाहित रहें इसके लिए सारी योजना बताती है। तो इन सारे प्रशिक्षण से हम प्राप्त करके अपने आप को काफ़ी संकल्प के साथ जोड़ चुका हूँ। जीतूँगा, पहले भी जीता था, परिवारों के बीच समाहित था, फिर जीतूंगा। मैं अपने समस्त विधानसभा परिवारों के लिए समाहित रहूंगा, उनके हितों के लिए समाहित रहूंगा और उनका कैसे विकास हो, उनके पंचायत का कैसे विकास हो, उनके गांव का कैसे विकास हो और उनका कैसे अमन चैन भाईचारा कायम रहे, सब तरह का उन सारे विषयों पर हम काम करता रहूंगा। ये हमारा संकल्प है और यही हमारी पार्टी का विचारधारा है, जिसे साक्षर हम पालन करते हैं और पालन करते रहेंगे। चलिए, इस वक्त हम बातचीत कर रहे थे पूर्व विधायक रजौली विधानसभा के कन्हैया रजवार जी से। इनका कहना है कि अगर मुझे फिर से वापस से टिकट भारतीय जनता पार्टी अगर देते हैं तो जिस वक्त जैसे हम पहले थे उसी तरीक़ा से हम रहेंगे और जनता के बीच और जनता के लिए हम हमेशा खड़ा रहेंगे, जैसे 2010 में हमने चुनाव जीत कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम कन्हैया रजवार जी से बात कर रहे थे, अपनी सारी बात को रखे। भारतीय जनता पार्टी की पुराने गद्दा नेता है और इनसे जुड़े हुए लोग रहते हैं, रजौली विधानसभा के लोग। इनको जनता फिर से देखना चाहते हैं विधायक के तौर पे। आप लोग देखते रहिए SS24 तक। जय हिंद।